नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन का पहले निर्देश दिया जा रहा है, तो इसमें इनको पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वक्तव्य हैं, एक कथन ए है और दूसरा उसका कारण आर है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कोड की सहायता से दीजिए। ये आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए असिस्टेंट कमांडेंट और यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ इन परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सवाल को मन से पढ़िएगा। तो 4 कूट दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं तो ए आएगा, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है तो इसमें जवाब देना, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। तो 171 का जवाब क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। 171 का जवाब स्क्रीन पर आपको देखना होगा और पढ़ के जवाब देना है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। दूसरा, यह इसका कारण देखिएगा, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब समझ गए 1885 की बात कर रहा है। उसका कारण क्या कह रहा है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ठीक है, तो क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब शुरू में क्या था, इसका जवाब क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ए का मतलब है ऐसा आएगा। ठीक है, अब सारे सवाल ऐसे चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिएगा, बड़ा अच्छे सवाल हैं सारे। फिर है लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा है। ठीक है। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ठीक, क्या आएगा इसका जवाब, जल्दी बताइएगा स्टूडेंट। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही बात है। अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद दूसरा सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा है, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, ए आएगा, मतलब ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल दिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक लिया था। कब रोका था, 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी नामक स्थान पर 21 पुलिस वालों को भीड़ ने जिंदा जला दिया था, जिसके फलस्वरूप गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। दूसरा घटना क्या है, चोरा चोरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, ए, मतलब इसका भी जवाब ए आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 ईस्वी में सभी प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस फिर से चुनाव कराना चाहती थी क्योंकि वह जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत के अभियान के कारण निराश थी। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट इसका, ए सही है परंतु आर बिल्कुल गलत है। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो उसका जवाब क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, सी। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। अच्छा, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 ईस्वी के कांग्रेस आंदोलन में दूर रहने के लिए कहा। तो जवाब क्या आएगा इसका, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब ये सही है। इसका जवाब क्या आएगा, डी। क्या जवाब आएगा इसका, डी आएगा, मतलब ई आएगा। मतलब कथन गलत है जबकि इसका रीजन सही है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्की सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 ईस्वी के कांग्रेस आंदोलन में दूर रहने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ये नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। द्वितीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय कार्यकाल का मतलब है त्रिपुरी अधिवेशन। कहां से, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष रहे, 1939 में। इन्होंने किसको हराया, गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को हराया। गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को। त्रिपुरी कहां पर है, मध्य प्रदेश, जबलपुर। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बन गए थे और तभी इन्होंने यहां पर कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, चलो इसका पहला तो सही है, बिल्कुल पहला जवाब सही है। गांधी जी के अहिंसा पर आधारित आंदोलन के वह विरुद्ध हो गए थे। गांधी जी की अहिंसा पर आधारित आंदोलन के वह विरुद्ध हो गए थे। तो जवाब क्या आएगा, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि गांधी जी से वो इस वजह से परेशान हो गए थे। देखो, जो भी आजादी मिली है वो बिना लड़े नहीं मिलती।
कहीं ना कहीं तो हिंसा करनी पड़ती है, और आप अहिंसा हिंसा कर रहे हो। बाद में तो आपने भी हिंसा करी, डू और डाई कहा, करो या मरो। तो इसका मतलब क्या आएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। अच्छा सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार नहीं किया। अच्छा जी, और आगे क्या कहा है, इस योजना में राज्यों को स्वायत्तता का प्रावधान था। अच्छा, तो इसमें क्या आएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, तो नहीं किया जी। इस योजना में राज्यों को स्वायत्तता का प्रावधान था, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, हाँ ये भी था कि कहीं भी भैया, तो हिंदुस्तान में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, कहीं भी जाओ। ठीक, तो क्या आएगा इसमें आपका जवाब, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब इसका जवाब आएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। बिल्कुल सही बात है, कर दिया था। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत मतलब व्हाइट ब्रिटिशर्स लोग सम्मिलित थे। तो क्या जवाब आएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब बी ऑप्शन इसका जवाब आएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को, माउंटबेटन योजना कब आई थी आप सबको पता है, 3 जून 1947। इसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ दिया था 2 हिस्सों में। माउंटबेटन योजना कब आई, 3 जून 1947। इसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। इसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो क्या जवाब आएगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ए क्या आएगा, जवाब दीजिएगा। ए गलत है, परंतु आर सही है। क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने भारत को 1947 में आजाद किया। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। अब जवाब बताइए क्या आएगा स्टूडेंट इसका, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब ए आएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के रूप में विशेषीकृत किया, मतलब उसको स्पेशल एक टैग दिया गया। ठीक, तो क्या आएगा, जलियांवाला बाग का नरसंहार। ये तो जानबूझकर किया गया, जलियांवाला बाग नरसंहार, ये वाली घटना। ठीक, हुई कब थी ये, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 1919 में, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये आप लोग, मॉन्टेग्यू क्या था उन दिनों, सचिव था। मॉन्टेग्यू उन दिनों क्या था, सचिव था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, बताओ स्टूडेंट, जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या जवाब आएगा, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1900, अगस्त प्रस्ताव 1917 में आया। कब आया, 1917। तो पहले तो घटना ये आ गई 1917 वाली। नेक्स्ट है, आईएनए पर मुकदमा, इंडियन नेशनल आर्मी पर मुकदमा तो बहुत बाद में चलाया गया। ठीक है, मतलब 45 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हो गया, तो 42 में। रॉयल इंडियन, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा, पहले ये घटना आएगी, पहले एक आएगी, फिर 3, फिर 2, 4। ये याद रखना, सीक्वेंस के साथ अपने माइंड में सेट कर लो। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। उग्रवादी विचारधारा, अब उग्रवादी विचारधारा कब से कब तक रही, जिसको बोलते हैं गर्मपंथी। 1905 से 1919 का युग उग्रवादियों का युग माना जाता है कांग्रेस में। ठीक है भैया, अब इसमें क्या था ऐसा बताइएगा। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, मतलब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे भैया, हम तो अपनी, हमारे घर का शासन है, खुद स्वयं करेंगे। ठीक है, हम भीख मांगने के अधिकारी नहीं है, हम तो छीनने के अधिकारी, क्योंकि हमारा घर है और शासन हम स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन
की वकालत की। दूसरा ऑप्शन है यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, पहले तो याद रखना है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसमें क्या उसका उद्देश्य था, किस कारण वो बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक तो बहुत सारी पार्टियां बनी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी किसने बनाई थी, आचार्य नरेंद्र देव ने बनाई थी, जयप्रकाश नारायण ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी बोल सकते हैं इसको, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, यह बनी थी 1934 में। कब बनी थी, 1934 में। किसके द्वारा बनी थी, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनी थी। तो उसका जवाब सबसे बेस्ट क्या बनेगा, सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो इसमें से इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करो नहीं, ये तो गलत है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी, नहीं। इसने अल्पसंख्यकों दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, नहीं। इनमें से ऐसा कोई नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक, तो क्या जवाब आएगा इसमें, भाई दादाभाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आरसी दत्त भी थे, तीनों थे। नेक्स्ट सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो पढ़िए मेरे साथ साथ इसको भी आप। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब आप जैसा कि सब जानते हैं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद रखना है, सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में गठन हुआ था। कहां पर गठन हुआ था इसका, दिल्ली में इसका गठन हुआ था, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। और नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी ने खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्लियर स्टूडेंट, कब, सितंबर में गठन हुआ और नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की थी। यह भी आप लोगों को याद रखना है अगर आपसे कोई सवाल पूछे। और जनवरी 1920 में, मतलब यहां तो गांधी जी इसके अध्यक्ष बन गए। अब जनवरी 1920 ईस्वी में, स्टूडेंट ध्यान देना, फैक्ट के साथ चलना है, जनवरी 1920 ईस्वी में दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे कलकत्ता में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए खिलाफत सम्मेलन में स्वीकार कर लिया। आप लोगों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है। और जनवरी 1920 ईस्वी में ही खिलाफत कमेटी ने डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने भेजा। यह आप लोगों को यहां ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था, केरल में भी फैला। कहां पर फैला, केरल में भी फैला। वहां 1921 ईस्वी में मौपलाओं ने जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। सरकार ने इसे निर्ममता पूर्वक दबा दिया। ये बड़े अच्छे सवाल हैं। तो अब इसका जवाब है, अगर मैं बात करूं, खिलाफत आंदोलन किसका हिस्सा था, असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। तो अगर इतिहास में आपसे कोई सवाल पूछे, जुड़वां आंदोलन किसको कहते हैं, ट्विन मूवमेंट, जुड़वां आंदोलन, तो जुड़वां आंदोलन स्टूडेंट किसको बोलोगे आप, जुड़वां आंदोलन किसको बोलते हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन, इन दोनों को क्या कहते हो आप, जुड़वां आंदोलन। ओके स्टूडेंट, तो जुड़वां आंदोलन इन दोनों को बोलते हैं। तो सवाल का जवाब आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा, क्या बोलेंगे इस सवाल के बारे में आप, जो खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा गया है आपसे परीक्षा में, तो इसका जवाब सबसे बेहतर क्या होगा। खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर बना रहे, ऐसी तो कोई डिमांड नहीं थी। अच्छा, ये सवाल है खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली तथा मौलाना आजाद जैसे युवा नेताओं द्वारा हुआ। बिल्कुल सही बात है ये तो। भारतीय मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया, जिससे भारतीय मुसलमान समुदायों को संगठित किया जा सके। बिल्कुल गुड, वेल डन। और खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण, खलीफा कहां का, तुर्की का खलीफा, तुर्की का खलीफा का नियंत्रण अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर तो बना ही रहे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन में एक विशाल असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया। कहां पर, दिल्ली में। तो अब सवाल है कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो आपको यहां पर एक बच्चों बड़ा अच्छा सवाल यहां पर मिल गया है, तो क्या कहेंगे, जनवरी 1920 ईस्वी में, अब ध्यान देना, जनवरी 1920 ईस्वी में दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत किया, जिसे कलकत्ता में, अब ध्यान देना कहां पर, कलकत्ता में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए खिलाफत सम्मेलन में स्वीकार कर लिया। तो कहां पर, कलकत्ता में किया स्वीकार, कहां पर किया स्टूडेंट, कलकत्ता में, दिल्ली में नहीं। तो इसका मतलब यह जवाब गलत है। आईएएस का सवाल है स्टूडेंट, तो कौन सा सवाल का जवाब आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट इसका, जल्दी बताइएगा। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछता है चंपारण, चंपारण कहां पर है, चंपारण बिहार में है। कहां पर स्टूडेंट, बिहार में। गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन था और गांधी जी को किसने बुलाया था, राजीव शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ला। किसने स्टूडेंट, राजकुमार शुक्ला नाम के किसान ने निमंत्रण दिया था। क्लियर हुआ, ये ध्यान देना है। हुआ क्या था, नील की खेती के विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध ये किसानों ने आंदोलन चलाया था। कितने प्रतिशत भूमि पर, 3/20 भूमि पर नील की खेती करना कंपलसरी कहा था। तो गांधी जी को किसने बुलाया, राजकुमार शुक्ला ने। 3/20 खेती पर नील की खेती करना आवश्यक बोला दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी को इसमें बुलाया। तो इसमें क्या कहोगे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को आने की बात करी, नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो क्या जवाब आएगा, जल्दी बताइएगा स्टूडेंट। इसका जवाब आएगा, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। ये जवाब आपका बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। बहुत बड़ा सुंदर सवाल, इस सवाल का तो जवाब ही नहीं है। तो क्या आएगा स्टूडेंट इसका जवाब, जल्दी बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यह वर्तमान में करंट अफेयर का भी सवाल है। सुभाष चंद्र बोस ने 12 अप्रैल 1944 को किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेश में झंडा फहराया था। तो क्या बताएंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। वेल डन, बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942। कब, 1942, जिसमें गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई। तो क्या जवाब आएगा इसका स्टूडेंट, वेल डन। संवैधानिक गतिरोध का हल, पैम्पलेट में क्या कहा था, संवैधानिक गतिरोध का हल, यह बात की गई थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। बहुत बढ़िया सुंदर सवाल है। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार पटेल जी कर रहे थे, किसने मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने स्टूडेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, बताओ स्टूडेंट, क्या कारण था इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बिल्कुल ये सवाल आपका जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो दल बनाए गए थे, उन दलों के क्या क्या नाम थे, तो उन दलों को नाम देख लो। पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, नहीं, ये तो उन्होंने दल नहीं बनाया था, ऐसा तो कोई दल ही नहीं है जो बनाया गया हो। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो द्वारा बनाया गया था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, बिल्कुल ये तो बनाया गया था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ये हमें अपने दिमाग में याद रखना है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ और पूछा जाए तो दलित वर्ग कल्याण संस्थान बनाया था उन्होंने। दलित वर्ग, ध्यान देना स्टूडेंट, कौन कौन सी पार्टी का गठन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, दलित वर्ग कल्याण संस्थान, दलित वर्ग कल्याण संस्थान, एक तो इसकी स्थापना करी थी इन्होंने। कब की थी ये, 1924 में। कहां पर की थी, बॉम्बे में। कहां पे की थी स्टूडेंट, बॉम्बे में की थी।
ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी पार्टी थी ये। अब नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किसने करी, ये भी किसने करी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, मतलब लास्ट के दोनों, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और दलित वर्ग कल्याण संस्थान भी होता तो ये भी इन्होंने ही करी। शेड्यूल कास्ट मतलब यही तो है फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, उसका प्रधान सिंबल प्रिंसिपल फोर्ट था। सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो सांकेतिक व्यक्ति जिसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, वो है महादेव गोविंद रानड़े, बेताज बादशाह। महादेव गोविंद रानड़े को महाराष्ट्र का क्या कहते हैं, सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुकरात कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो यही वो व्यक्ति थे जिनके बारे में सारी सारी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। अब देखो सीआर फॉर्मूला, अब इसमें घटनाक्रम के अनुसार सजाना है कि सीआर फॉर्मूला कब आया, सीआर फॉर्मूला कब आया। अब सीआर फॉर्मूला का मतलब क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये कब आया था, याद रखना स्टूडेंट, 1944 में आया था। 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, गांधी जिन्ना वार्ता, ये इससे संबंधित है। 1944 में ये बात हुई थी। ठीक, कैबिनेट मिशन कब आया था, जैसा कि आप सब जानते हैं 1946 में। गांधी जिन्ना समझौता कब हुआ, गांधी और जिन्ना समझौता। अगर आपसे कोई सवाल पूछे भाई गांधी और जिन्ना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को कब माना जाता है, ठीक, तो आप क्या जवाब देंगे स्टूडेंट, ये भी 1944 के आसपास है। नेक्स्ट है वेवेल प्लान, वेवेल प्लान कब आया, 1945 में। तो अब ये सीक्वेंस है जो आप लोगों को याद रखना है। तो सीक्वेंस में क्या आएगा इसका जवाब, पहले तो आया सीआर फॉर्मूला, फिर कौन आया, गांधी जिन्ना समझौता, मतलब 44 एक साथ हैं तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये ऑप्शन बनेगा आपके सीक्वेंस का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक तो आप जानते हैं किस नाम से जाने जाते थे, बेताज बादशाह, और किस नाम से जाने जाते थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेज इनको क्या बोलते थे, अशांति का जन्मदाता। तो इनके संबंध में क्या सही नहीं है, उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। यह पूछ रहा सही नहीं है। देखो पूना में तो उन्होंने स्थापना करी थी 1916 में, उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, किसकी, आयु विधेयक का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है, यह भी किया था। गोवध विरोधी समाज की स्थापना की थी, उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसमें गलत क्या है, सही नहीं है, यह सही नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा, यह जवाब आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जमनालाल बजाज का रिलेशन किससे है, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी मुंबई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक का सत्यशोधक समाज, इन्होंने ये नहीं बनाया था। क्लियर है, इन्होंने ये नहीं बनाया था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस सवाल को जवाब याद रखना, इसका डी जवाब आएगा। भारतीय राज्य समिति का वर्ष 1928 में गठन किसके अधीन हुआ था। भारतीय राज्य समिति का वर्ष 1928 में गठन किसके अधीन हुआ था, तो बताइए। राज्य समिति बड़ा अच्छा सवाल है, तो किसके अधीन हुआ था, सर हारकोर्ट बटलर, सर हारकोर्ट बटलर के अधीन हुआ था। ठीक, भारतीय राज्य समिति का वर्ष 1928 में गठन किसके अधीन हुआ था, सर हारकोर्ट बटलर के अधीन हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन था स्टूडेंट, एस.एन. सेन। स्वाधीनता संग्राम समझ गए ना, 1857 की क्रांति, उस समय सरकारी इतिहास कौन थे, एस.एन. सेन, एस.एन. सेन थे। 1857 की क्रांति पर जो किताब लिखी वो किसने लिखी, एस.एन. सेन ने लिखी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध थे।
अब देखो बड़ा अच्छा सवाल है, गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित कौन थे भैया? अभी गुडेम रंपा अलीरू सीताराम राजू, अलीरू सीताराम राजू का संबंध इस आंदोलन से था। अब आपके मन में सवाल आया होगा ये कैसे कैसे आंदोलन आ गए? गुडेम रंपा, कोल, खांसी, ये कौन से विद्रोह हैं जी? तो आपको याद रखना है ऐसे बहुत सारे विद्रोह हैं जो आप लोगों ने अभी अपने माइंड में नाम नहीं सुने हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ आंदोलनों के नाम बताऊं तो उन आंदोलनों में आपके सामने आना चाहिए, जैसे जैसे कौन कौन सा आएगा लिखिएगा। पहला आंदोलन या मैं लिखते चल जाता हूं जिससे कि आपको माइंड में चल जाए कि ये भी आंदोलन हुआ करते थे जिनको हम अपने माइंड में नहीं रखते। नील विद्रोह, कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? बंगाल में, बंगाल में हुआ 1859-60 में नील विद्रोह। सिपाही विद्रोह वेल्लोर में हुआ, मोपला विद्रोह केरल में हुआ, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, फरायजी विद्रोह बंगाल में हुआ, अहिम विद्रोह असम में हुआ। ध्यान देना, समझ रहे हो ना? फकीर, चेर, बरेली, ऐसे बहुत सारे आंदोलन है। बस इसमें सवाल आ गया, सवाल का जवाब आपको दे दिया। आईएएस में पूछा गया था, आईएएस को सवाल ऐसे ही पूछता है। नेक्स्ट सवाल, उन दो कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद से त्याग करना पड़ा। उन दो कांग्रेस अध्यक्षों के नाम पूछ रहे हैं भैया। एक तो बात समझ में आ गई, एक तो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे, आप सभी को पता 1939 में त्यागपत्र दे दिया था, 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। और एक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे। अब सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी कौन? चित्तरंजन दास। तो गुरु और चेले दोनों एक जैसे, गांधी जी के चक्कर में इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो क्या जवाब आएगा? 1 और 3, 1 और 3। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो स्क्रीन पर है आपकी। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? अब राम प्रसाद बिस्मिल आप सभी को पता है, राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी मैं यहां से अटैच करता हूं। एक पार्टी बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन सी पार्टी बनी थी स्टूडेंट? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए। कब बनी थी? एचआरए की स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी स्टूडेंट? 1924 में एचआरए नाम की पार्टी की स्थापना हुई थी। अब एचआरए पार्टी की स्थापना करी किसने थी? अब सवाल ये है तो सर एचआरए पार्टी की स्थापना जो की थी कौन कौन थे वो? सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन कौन स्टूडेंट? सचिंद्र नाथ सान्याल, कोमा राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, इन्होंने करी एचआरए की स्थापना। कौन कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, यहीं पर क्या नाम? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर है? और तीसरा कैंडिडेट कौन था? यहीं पर जोगेश चटर्जी, जोगेश चटर्जी, इन्होंने एचआरए की स्थापना की। इस एचआरए ने सन 1925 में काकोरी में ट्रेन लूटी। काकोरी कहां पर है? ये काकोरी है, ये अगर मैं कहूं सहारनपुर है, ये है लखनऊ। सहारनपुर और लखनऊ के बीच में कानपुर के पास में एक जगह का नाम है काकोरी। यहां पर ट्रेन रोक ली इन्होंने। तो इन्होंने जब ट्रेन रोक ली, ट्रेन को लूटा और ट्रेन से लूट के खजाने से हथियार वगैरह खरीदे। तो इस केस से संबंधित है, काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। किनका नाम? राम प्रसाद बिस्मिल का। क्लियर स्टूडेंट? तो किससे संबंधित बताओगे? काकोरी षड्यंत्र केस से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट? कांग्रेस पर आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1928 ईस्वी में एचएसआरए की स्थापना कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अब देखो एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 में इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसको आज वर्तमान में बोलते हैं अरुण जेटली मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान को 1928 में की थी। किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। चंद्रशेखर आजाद नाम के कैंडिडेट ने की थी। इसका जवाब का आएगा बी। नेक्स्ट है सवाल, आईएनए मानसिंह पुत्र था। आईएनए मानसिंह पुत्र था किसका भैया? जल्दी बताइएगा। ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर
आईवीएच फ्यूजारी का नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भैया बताओ, बड़ा अच्छा सवाल है। आईएनए मानसिंह पुत्र था मोहन सिंह का, ज्ञानी प्रीतम सिंह का। तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। मोहन सिंह और मेजर आईवीएच फ्यूजीहारा, इन दो, मोहन सिंह और मेजर आईवीएच। मोहन सिंह कौन था? आईएनए का संस्थापक, फाउंडर, आईएनए का एक कैप्टन था, कैप्टन मोहन सिंह। क्लियर है? तो इसका जवाब क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। आईएनए मानसिंह पुत्र था किसका? मोहन सिंह और मेजर आईवाईजी फ्यूजीहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? आप सबको समझ में आ गया होगा। नाइटहुड की पदवी तो भैया जलियांवाला बाग अंग्रेजों ने बड़ा षड्यंत्र किया था, इसके फलस्वरूप त्यागी थी, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? मतलब हम तो भैया अलग ही रहेंगे, हम तो इकट्ठा नहीं रहेंगे। तो ऐसा किसने रखी योजना? ये पंजाब ने। किसने रखी? पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का ध्यान देना स्टूडेंट, ये नाम है। रोलेक्ट एक्ट का नाम क्या है? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रोलेट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, रोलेक्ट एक्ट आया था 30 मार्च 1919 को। 30 मार्च 1919 को। इसको ब्लैक लॉ भी कहते हैं, बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील। एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक के लिए जेल में डाला जा सकता था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह का लक्षण है? सन्यासी और फकीर विद्रोह का लक्षण है, तो उसका जवाब क्या आएगा? ये इंडियन ईस्ट इंडिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका जवाब क्या आएगा? ये। ठीक है। अब ये असहयोग आंदोलन के समकालीन तो थे नहीं, फकीर आंदोलन की बात कर रहे हैं। और फकीर आंदोलन का यहां से क्या मतलब भैया? फकीर आंदोलन तो कब चला था? 18वीं शताब्दी में। कब चला था? फकीर चला था कब? 1776 से 77 ईस्वी में फकीर आंदोलन। कहां पर चला था फकीर आंदोलन? बंगाल में। कहां पर स्टूडेंट? बंगाल में। किसने चलाया था? मजनू शाह। किसने स्टूडेंट? मजनू शाह और भवानी पाठक। लिखते चले जाओ। और चौधरी चिराग अली, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो फकीर आंदोलन का ये है। सन्यासी कोई पूछ रहे भैया सन्यासी कब चला था? तो सन्यासी की बात याद रखना, 1772 से 1820 के बीच में चला सन्यासी आंदोलन। ये भी कहां चला? ये भी बंगाल में चला। कहां पर चला? बंगाल में चला। कौन था? हिंदू नागा सन्यासी। नागा सन्यासी, नागा होते हैं नागा सन्यासी, उन्होंने चलाया था। नागा सन्यासियों ने ये चलाया था। क्लियर? बस इतना याद रखो। तो अब बताओ, असहयोग आंदोलन के तो समकालीन था ही नहीं, असहयोग तो 1920 में चला, तो बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। तो बड़ा अच्छा सवाल है, तो क्या जवाब देंगे? मजदूरों के कम मजदूरी, प्रथम सत्याग्रह मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध किया था। ठीक है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। सत्याग्रह का मतलब है, अगर देखो गांधी जी का भारत में सत्याग्रह बताऊं तो गांधी जी का भारत में सत्याग्रह कब? 1917 चंपारण, 1917 चंपारण आंदोलन। ठीक है, 1918 मील मजदूर हड़ताल, 1918 ही खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। तो मजदूरी की बात करिए तो मजदूरी आंदोलन कौन सा था सबसे पहला भारत में? 1918 वाला। किसान आंदोलन कौन सा था? 17 वाला। और मजदूर आंदोलन कौन सा था? 18। तो मजदूरों की बात यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इकट्ठा हुए थे? भैया किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? बताओ जल्दी, सवाल आपके सामने है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था पंजाब के अंदर। उन दिनों पंजाब प्रांत का गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। और आर्मी का ब्रिगेडियर रेगिनोल्ड ओ डायर। क्लियर है? तो वहां पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करा लिया गया था, और जिससे कि नेतृत्व क्या हो गया था? विदाउट लीडरशिप हो गया था। ठीक, तो ये हम लोगों को याद रखना है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, इस वजह से आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, स्क्रीन पर सवाल है आपके।
शिमला का वायसारी गर्ल लॉज एक सुख्यात प्राचीन स्मारक है। इस स्मारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? शिमला के अंदर है ये, तो पूछना चाह रहा है कि कौन सा इसमें भैया सही है। तो इसका जवाब क्या आएगा? यह लॉज 17वें वायसराय लॉर्ड डफरिन, ये वायसराय है, ये वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा बनवाया गया था। भवन का वर्तमान आकार लैंसडाउन से अर्ल ऑफ मार्क्यूस द्वारा भेजा गया था। थर्ड है, यह भारत की स्वतंत्रता के पहले की 3 बैठक जिनमें कैबिनेट मिशन भी सम्मिलित है आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, ये भी है, इसका पहला ये जवाब है। तो 1 और 3 जिसका है तो ये सवाल का जवाब रहेगा। नेक्स्ट सवाल पर चलिए स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ये 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। बिल्कुल गलत जवाब, ये भी महागलत, ये भी महागलत। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, ये भी गलत बात है। तो क्या जवाब है इनमें से भैया? कुछ भी नहीं। नेहरू जी के बारे में तो कुछ भी बात सही नहीं कही इन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केवल वे जनजातीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल, ये क्या है स्टूडेंट? ये केरल है। केरल में जातीय आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? अब केरल में जातिगत आंदोलन पूछ रहा है। अगर हमसे कोई सवाल पूछे केरल के अंदर अगर मैं जातिगत आंदोलन की बात करूं तो एक तो मोपला विद्रोह था। कौन सा? मोपला विद्रोह। क्लियर है? तो मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? केरल से संबंधित है, जो 1921 में हुआ था। तो अब सवाल का जवाब क्या कहेंगे आप स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है स्क्रीन पर। केरल के प्रथम आधुनिक उपन्यास इंदुलेखा में केरल में नंबूदारी ब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता पर प्रहार किया गया था। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है सीवी रमन पिल्ले का उपन्यास मार्तंड वर्मा नायर भूस्वामियों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया था। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वहां मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये सवाल जवाब का सही है, तो इसमें आएगा ये जवाब। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? तो क्या जवाब आएगा? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष आएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। जो स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा है, कथन ए और स्टेटमेंट रीजन आर। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। रीजन है इसका, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो क्या जवाब आएगा जल्दी बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल स्क्रीन पर है आपके। भाई वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। ये गलत है, रीजन गलत है इसका। ए सही है परंतु इसका कारण आर गलत है। ऐसा कहां देखो ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है, इसका ऑप्शन आएगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 1939 ईस्वी में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसका कारण क्या है? कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। अरे भैया बताओ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, पहले भी आ चुका है ये। बिल्कुल सही जवाब है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का कारण है। ए कारण हुआ, ए हुआ क्योंकि इसका कारण था कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध। वायसराय कौन था? लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय हिंदुस्तान का लिनलिथगो था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था स्टूडेंट? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। ये आपको जवाब देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए मैचिंग करा रहा है। क्या करा रहा है स्टूडेंट? मैचिंग करा रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं बड़े अच्छे और महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुझे बताओ क्या जवाब आएगा इसका, क्या जवाब आएगा जल्दी बताइए स्टूडेंट। वेल डन, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो सवाल का जवाब आपके अनुसार क्या आएगा? 1 मिनट दी जा रही है आपको, 1 मिनट है आपके पास, कीजिएगा इसका समाधान क्या होगा। ये जो लाइन यहां पर है उसे यहां पर मेंशन कर लो, ई ऑप्शन 2326। ठीक है स्टूडेंट, ये गलत है। अब देखिएगा इसके, जल्दी बताइएगा जवाब स्क्रीन पर। वेल डन, बहुत बढ़िया विकास, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, गुड गुड।
बहुत सुंदर। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम कौन है? ताराचंद। ठीक है, तो ए का क्या आएगा? फर्स्ट। ए का फर्स्ट कहां आएगा? ताराचंद। अब देखिए, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। अब क्या आएगा इसमें? यहां पर जो बी ऑप्शन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसने लिखा? तो ये लिखा भाई के दत्ता ने। किसने? के दत्ता ने। पुस्तकें और उनके लेखक हैं ये, ध्यान देना स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इसमें जो ऑप्शन है आनंद मठ। अब समझते हो आनंद मठ तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो अपने माइंड में लगाओ सी का 6 कहां लिखा है। अब एक दिमाग में लगा लो, एक भी जवाब मिल जाए तो हिट हो जाए। आनंद मठ सबको पता, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो सी का 6 केवल यहां पर है। इस केस में और सारे ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, कोई एक हाथ में आ जाए तो खेल खत्म कर दोगे। तो क्या जवाब आएगा? सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान देना है। मैं आपको सवाल हिट करने की तकनीक बता रहा हूं यहां पर। इस तरीके से आप इसको हिट करोगे। ठीक, अब मैचिंग कर लेना और ये बुक रट लेना। ये सवाल आपका कहां आया है? ये सवाल आपका देखो मैंने जो निकाला है यूपी पीसीएस से निकाला है, उत्तर प्रदेश पीसीएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों, एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादियों तथा उदारवादियों, मॉडरेट के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थी? अब यह था, आप सबको पता एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट नहीं तो 1916 में, एनी बेसेंट नहीं तो 1916 में नरमदल और गरमदल और मुस्लिम लीग, इन तीनों को एक किया कि और क्या कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ो, नहीं तो अंग्रेज तो क्या चाहते हैं? फूट डालो, राज्य करो। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो एनी बेसेंट वो शिल्पकार थी जिन्होंने गरमदल, नरमदल और मुस्लिम लीग तीनों को इकट्ठा मिलाया, और 1916 में जो मिलाया, इस समझौते को क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता भी कहते हैं। तो कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह भी मैचिंग वाला है, और जब मैचिंग वाली बात आ जाए तो बस समझो दिल खुश हो जाता है। और ऐसे सवाल तो परीक्षा में 100% आते हैं। देखिए, एसएससी, सीटेट और राज्य की अन्य परीक्षाओं में ऐसे जो सवाल हैं वो बड़े योगदान देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 सवाल हो गए उनके लिए, तो वहां तो पॉइंट टू पॉइंट आता है, और जब ऐसे सवाल पढ़ोगे तो वहां पर 4 के 4 वो भी हिट हो जाएंगे। तो इनको मैचिंग के अनुसार पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये किताबें हैं सारी, एक साइड में इनके राइटर हैं, एक साइड में क्या है? किताबें हैं। अब महात्मा गांधी की किताब समझ लो कौन सी लिखी थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी। कौन सी? हिंद स्वराज। तो अपने दिमाग में लगाओ बी का फर्स्ट कहां है? तो बी का फर्स्ट 2 जगह मिला, एक तो डी में मिला, एक ए में मिला। अब यहां पर एक बात देख रहे हो, एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब सवाल का जवाब तो ए और डी में से एक होगा। अब यहां पर सी ऑप्शन पकड़ लो, सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। तो अब सी का दूसरा देख लो कहां है? सी का दूसरा केवल यहां पर है, तो इसका जवाब आंख बंद करके क्या लगा दो? डी ऑप्शन। स्टूडेंट क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सवाल दिख रहा है, सुमेलित कीजिए। चटगांव शस्त्रागार हमला, काकोरी षड्यंत्र, लाहौरी षड्यंत्र और गदर पार्टी। अब यह पूछ रहा है कि इनमें से किस किस ने चालू की। बहुत बढ़िया सवाल। चटगांव शस्त्रागार हमला मतलब चटगांव से हथियार लूटे गए थे। भैया कहां से? चटगांव से हथियार लूटे गए थे। अब जो चटगांव से हथियार लूटे गए थे, चटगांव से लूटने वाला कौन था? सूर्यसेन था। कौन था भैया? सूर्यसेन नाम के कैंडिडेट थे जिन्होंने चटगांव से हथियारों को लूट लिया था। अब सवाल ये आ जाएगी, सर ये जो सूर्यसेन साहब हैं, सूर्यसेन का मतलब किन से है? क्रांतिकारियों से। भैया क्रांतिकारियों से। एक्चुअल क्या था, सूर्यसेन कहां के प्रमुख क्रांतिकारी थे? इनको मास्टर दा के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? मास्टर दा। बंगाल में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। सूर्यसेन ने सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। सक्रिय एक्टिव रूप पार्टीशन था। वे मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते थे। अब सेना की वर्दी पहनकर उन्होंने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, और यह जो कांड है चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को याद रखना, चटगांव का मतलब सूर्यसेन जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, इनको मास्टर दा के नाम से भी बोलते थे। क्या नाम? मास्टर दा, क्योंकि शिक्षक थे ये, मास्टर दा। ओके स्टूडेंट, अब काकोरी षड्यंत्र, काकोरी तो समझ गए 1925 में हुआ था। काकोरी कब हुआ था?
1925 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और चटगांव कब हुआ था? 1930 में। ये कब हुआ था? 1930। और काकोरी कब हुआ था स्टूडेंट? 1925 में। काकोरी ट्रेन लूटी थी किसने? यहां जब संबंध किसका? राम प्रसाद बिस्मिल। इस वजह से काकोरी के कारण इनको फांसी दी गई थी। तो इसका जवाब क्या आएगा? राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। तो अब सवाल का जवाब देखो, ए का तो थर्ड है, ए का थर्ड कहां पर है भाई? या तो ए में या सी में, तो इसका मतलब ए और सी में से कोई जवाब होगा। अब बी का तो फोर दोनों में है, बी का फोर ये रहा दोनों में है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहां तक तो कॉमन हो गया, यहां तक कॉमन हो गया। अब सी में जाके गेम खत्म हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र का संबंध किससे है? अब देखो जो सवाल है लाहौर षड्यंत्र, पहले तो याद रखो लाहौर षड्यंत्र है क्या। लाहौर षड्यंत्र का मतलब है कि यहां पर कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने किसको मारा था, जल्दी बताइएगा। कुछ बहुत दबंग व्यक्ति हैं, मैंने बताया है इससे पहले भी आपको, और शायद जवाब आप दे पाओगे। क्या था जवाब? बोलो बोलो। लाहौर षड्यंत्र, जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र के केस में जतिन दास को गिरफ्तार किया गया और हिंदुस्तान के इतिहास में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद यह व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए, इस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। तो लाहौर षड्यंत्र का संबंध जतिन दास है यहां पर। तो सी का दूसरा कहां पर है? सी का दूसरा ये हो गया, खेल खत्म हो गया। गदर पार्टी किसने? लाला हरदयाल। तो जवाब क्या आया? सी। जवाब क्या आया? सी। ऐसे सवाल पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे सवाल हैं, सुंदर हैं। वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया, पसंद आ रहा हो तो भैया अरे कमेंट भी करते रहो। क्या जा रहा है भाई?